सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की। आज से जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण के बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। आज ही विधानसभा का स्पीकर भी चुना जाएगा और वहीं पर डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी आज देखने को मिलेगा। अब्दुल रहीम राठर स्पीकर बन सकते हैं, अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये खबरें विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि अब्दुल रहीम राठर जो हैं वो स्पीकर विधानसभा सत्र के बन सकते हैं। आज ही विधानसभा के स्पीकर का यहाँ चुनाव भी होगा और एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण के बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। सत्र काफी अहम, काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले स्टेट का विधानसभा सत्र हुआ करता था। पहली बार यूनियन टेरिटरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और बीजेपी ने उपाध्यक्ष के लिए नरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम उमर ने सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया कि अब्दुल रहीम राठर को कहीं ना कहीं स्पीकर की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया, लेकिन आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का पहला दिन होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 51 सीट्स के साथ सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है, जिसके बाद की आज पहला सत्र जो है वो देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 29 सीट्स के साथ यानी कि 29 सीटों के साथ ऑपोजिशन में बैठी हुई नजर आएगी। अगर बात की जाए तो 3 सीट यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 28 उम्मीदवार हैं, केवल 28 विधायक हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जो कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक थे, उनके निधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास 28 विधायक हैं। बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो देवेंद्र सिंह राणा को बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है वो सुनील शर्मा बन चुके हैं। आपको बता दें कि अब्दुल रहीम राठर कौन है, क्योंकि इनको स्पीकर की बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। उनका जन्म 1957 में हुआ। जम्मू और कश्मीर के एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में वो सामने निकल कर आए हैं। अनंतनाग जिले के कोकरनाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अब्दुल रहीम राठर के बारे में आपको बता रहे हैं। 2014 के चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसके बाद सम्मिलित हुए और अब जीत हासिल की। अप्रैल 2021 से पहले वो अपनी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद अभी किस तरीके के समीकरण है वो आपके सामने है। पहले भी वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 से 2008 तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2002 से लेकर 2008 तक अब्दुल रहीम राठर रहे हैं और इस बार उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं सौंप दी जाएगी। आज इसके इलेक्शंस होंगे, आज चुनाव जो है वो देखने को मिलेंगे स्पीकर पद के लिए, लेकिन अभी ये नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि इस पर अभी मुहर नहीं लगी है। आज के विधानसभा सत्र में ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अब्दुल रहीम राठर कौन है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पहले भी उन कहीं ना कहीं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं और 2002 से 2008 तक वो विपक्ष के नेता रहे हैं। पहले भी विधानसभा अध्यक्ष वो रह चुके हैं और इस बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है। अभी फिलहाल बात करें तो अनंतनाग जिले के कोकरनाग विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं और उनका जन्म 1957 में हुआ। जम्मू कश्मीर के एक बड़े वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने काम भी किया है। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन यहाँ पर होगा, काफी इंटरेस्टिंग, काफी अहम रहने वाला है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे साथ इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। इमरान से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, बताइएगा, आज विधानसभा सत्र शुरू होगा, पहला दिन इसका देखने को मिलेगा, कितने इंटरेस्टिंग ये विधानसभा सत्र रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये यूटी का पहला असेंबली सेशन शुरू हो रहा है आज से श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में, और इस हवाले से कल से ही श्रीनगर के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गहमा गहमी रही, खासकर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ सामने आ रही है। तो अभी कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे से यहाँ पे विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपने खिताब से आगाज करेंगे, यानी कि वही पहले एड्रेस करेंगे एलजी मनोज सिन्हा, और उसके बाद जो है स्पीकर का इंतखाब होगा। और कल शाम को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
अनाउंस किया है कि उनके जो असेंबली स्पीकर के जो कैंडिडेट है वो सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर होंगे। हालांकि राथर इससे पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, हम्म। 7 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं और इसी तनाजुर में उन्हें उनका नाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बतौर स्पीकर नामजद किया है। तो कुल मिला के जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ये 5 डेज का सेशन है, 5 दिन तक ये जारी रहेगा और कल ही इसकी जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो रहीम राथर को स्पीकर के कैंडिडेट के तौर पर सामने ला रहे हैं और साथ ही बिजनेस पे बात होगी और बाकी जो कुल मिला के जो सेशन के हिसाब से जो बहस व मुबाहिसा होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपोजिशन जमातें खासकर बीजेपी जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, 28 एमएलए इस वक्त प्रेजेंटली है, तो वो किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को गहरे में लेती है या बाकी पीडीपी हो इस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट हैं या सज्जाद गनी लोन। इमरान, भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है हमेशा से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की जाए, हमेशा से ऑपोजिशन में बैठने का एक्सपीरियंस उनके पास है। लेकिन अब किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के जो बड़े फैसले होंगे उनके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी और लोगों के हित में काम करने का प्रयास कहीं ना कहीं विधानसभा में किया जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मैंडेट है। 29 एमएलए उनके सामने आए थे। अगर देवेंद्र सिंह राणा की फौत होने के बाद देखा जाए 28 इस वक्त करंटली है। सो इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन देखने को मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बीजेपी के पास है और यकीनी तौर पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में लेंगे और खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे कुछ फैसले लेती है या ऐसी रेजोल्यूशंस पास करती है जो शायद जिसके के लिए काफी टाइम से बीजेपी ने यहाँ पे जो है अपने काम किया है। सो कुल मिला के देखा जाएगा कि आर्टिकल 370 35A सबसे अहम मुद्दा है जिसपे शायद असेंबली के अंदर सबसे बड़ी बहस देखने को मिल सकती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा है कि वो आर्टिकल 370 35 के रेजोल्यूशन को पास करने जा रहे हैं थ्रू J&K असेंबली। सो ये भी और दूसरा ये कि जम्मू रीजन के हवाले से बीजेपी किस तरह से अपना मौक़िफ़ सामने रखती है या किस तरह से वो बहस करती है इस असेंबली सेशन के दौरान। और दूसरी इमरान, तरफ हम लेकिन देख रहे हैं नेशनल कि कॉन्फ्रेंस की सरकार के सामने कई चैलेंजेस भी हैं क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका कुछ इस तरीके का था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ऑपोजिट उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा है। तो किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करती नजर आएगी? जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं लोगों के सामने, जिस पर लोगों ने उन पर एतमाद किया है, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भर के आई और यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये ख्याल है कि जो लोगों के सामने हमने वादे किए हैं और जो लोगों ने एतमाद दिया है, कोशिश करेंगे कि वो उस एतमाद को, उस भरोसे को या जो प्रॉमिस किए गए हैं वो वादे जो है वो पूरे किए जाए।